फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। विजया एकादशी जैसा कि नाम से ही गोचर है, विजय दिलाने वाली एकादशी होती है। तो इस एकादशी के श्रवण के लिए चलते हैं। विजया एकादशी जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए चढ़ाई कर रहे थे और समुद्र पार करना चाहते थे, तो उन्होंने भी विजय एकादशी का व्रत रखा था और विधि विधान के साथ पूजा की थी ताकि वो इस युद्ध में विजय प्राप्त कर सके। विजया एकादशी की कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। अब आप फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है, और कृपया कर आप मुझे इसके बारे में बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, आप फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को अवश्य ही विजय प्राप्त। यह सब व्रतों में से उत्तम व्रत है। भयंकर शत्रुओं से भी जब आप गिरे हो और पराजय सामने खड़ी हो, उस विकट स्थिति में विजया एकादशी आपको विजय दिलाने की क्षमता रखती है। विजय एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान बताइए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने और नए पापों का नाश करने वाला होता है। इस एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, जो विष्णु के अंशावतार थे, जब उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब वे श्री लक्ष्मण और सीता जी के साथ पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तो इस समाचार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए थे। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। तब श्री भगवान जी रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तो उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त इस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा, हे राम, आपका यहाँ कैसे आना हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैंने अपने सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण से आपके पास आया हूँ। तो वक्दालभ्य ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्षी एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि इस प्रकार है कि दशमी के दिन आप स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी इसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि तुम भी इसी व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य ही होगी। तो श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य ही विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, मैं तो ये पढ़ रही हूँ और सुन भी रही हूँ और सुना भी रही हूँ। आप भी इसे सुनिए और होकारा भरिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कीजिए। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।